में जिस तरीके के माहौल है तो हम सब लोग बहुत चिंतित हैं। एक तरफ बिहार की जो ज़रूरत है वो निश्चित तौर पर गरीबों के लिए अधिकार की ज़रूरत है, ज़मीन, मजदूरी, आवास, ये सारे बिहार के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। स्वास्थ्य का सवाल, शिक्षा का सवाल। और दूसरी तरफ हमने देखा कि रामनवमी का ऐसा इस्तेमाल किया गया, इस मौके का कोई भी पर्व त्यौहार वो शांति के साथ लोगों के बीच में खुशी का संचार हो, लेकिन इस पूरे रामनवमी के नाम पर जो नज़ारा दिखा, जिस तरह से हथियारों के साथ, तलवार के साथ जुलूस निकाला गया, जिस तरह से भड़काऊ नारे दिए गए, भाषण दिए गए और फिर उसके बाद हिंसा की घटना हुई, मस्जिद में आग लगी, मदरसा जला दिया गया, लाइब्रेरी जला दिया गया। तो इस तरीके का आगजनी हिंसा की घटना है। ये तो निश्चित तौर पर सबसे पहली बात है कि रामनवमी के मौके पर ये धर्म का बहुत गलत इस्तेमाल, गलत उदाहरण और पर्व त्यौहार के नाम पर उन्माद पैदा करना। तो सबसे पहला सवाल तो हमें लगता है कि धर्म को राजनीति से और इस उन्माद से अलग करना होगा और ये सबकी जिम्मेदारी है। संविधान ने पूरे भारत के सामने एक लक्ष्य को रखा है कि हमें एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी दिशा में आगे बढ़ना है। और वहाँ अगर इस तरीके से कानून का उल्लंघन होता है, कानून के शासन का उल्लंघन होता है और धर्म के आधार पर एक धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात होती है, तो ये हमें लगता है कि संविधान का एक सरासर उल्लंघन है। और अम्बेडकर ने सिर्फ संविधान की रचना नहीं की थी, उन्होंने उस दौर में पूरे भारत के लोगों को, इस देश में अगर कभी धर्म के नाम पर यहाँ हिंदू राज बनाने की कोशिश होगी तो भारत के लिए इससे बड़ी विपत्ति और कुछ हो नहीं सकती। इस देश के तमाम दबे कुचले लोगों के लिए, सामाजिक बराबरी के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए, उससे वंचित इस देश के दलित बहुजन पूरे समाज के लिए ये एक खतरनाक बात है। तो आज हम देख रहे हैं कि अम्बेडकर ने जो आगाह किया था आज से इतने साल पहले, 75 साल पहले, आज वही आशंका हमारे बीच में दिख रही है कि आज फांसीवाद हावी होने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इस दौर में लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और सद्भावना को बरकरार रखो, जनता की एकजुटता को बुलंद करो। इसी संदेश के साथ 11 तारीख से 14 तारीख तक हम लोग पूरे बिहार में लोगों के बीच में जाएंगे। बिहार शरीफ का हमारी फिर नेताओं की एक टीम, खासकर महिला नेताओं की एक टीम बिहार शरीफ का दौरा करेगी, क्योंकि इस बिहार में जहां आज भी पूरे केंद्र सरकार भी नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नीतीश जी भी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ हमने लड़कियों को साइकिल दिया और लड़कियों के बीच में शिक्षा का प्रसार किया। उस बिहार में बीबी सोगरा ने आज से 100 से भी ज़्यादा साल पहले जिस तरह से एक मदरसा का गठन किया, जिस तरह से कॉलेज का निर्माण किया, जिस तरह से शिक्षा का प्रसार में उन्होंने अपना योगदान दिया, तो ये बिहार के पूरे नारी शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए उस पर एक हमला है। तो इसलिए हमें लगता है कि इस पर हम लोग जाएंगे और हमारी महिलाओं नेताओं की टीम दौरा करेगी। एक पूरे बिहार शरीफ पर हमारे पास सबसे पहले हमारी टीम वहाँ गई थी, एक प्राइमरी रिपोर्ट है, लेकिन उस प्राइमरी रिपोर्ट के बाद अब एक बाज़ाब्ता एक पूरे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, एक पूरे तथ्यों के आधार पर सबसे बातचीत करके वो रिपोर्ट भी हम लोग जल्द से जल्द तैयार करेंगे और इस रिपोर्ट को लेकर के पूरे बिहार के नागरिक समाज के बीच में बिहार शरीफ का जो सच है, सासाराम का जो सच है, इसको ले जाएंगे। और जो साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, इस साजिश को चकनाचूर करने के लिए पूरे बिहार के जो लोकतांत्रिक जनमत है उसको हमको गोलबंद करेंगे। और आकर के उन्होंने तुरंत इसको चुनाव के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि 24 में हमें 40 सीट दे दीजिए लोकसभा में, 25 में हमें पूर्ण बहुमत दे दीजिए। तो ये जो पूरे एक हिंसा की घटना है, आप गृह मंत्री हैं देश के, आपको आकर के यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करनी चाहिए, शांति के लिए अपील करनी चाहिए, बजाय इसके आप आकर के वोट के लिए कह रहे हैं, सत्ता की बात कर रहे हैं, तो बेहद गलत वर्कआउट भाषण है। तो हमें तो लगता है कि नीतीश जी की सरकार को जाहिर सी बात है कि बिहार शरीफ और सासाराम की घटना, अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त वहाँ रहता तो ये घटना नहीं घटती।
तो प्रशासन के स्तर पर बड़ी चूक हुई है दोनों जगह, और सरकार को इसको गंभीरता से लेना होगा, बिल्कुल इस पर कार्रवाई करनी होगी और ये संदेश देना होगा कि प्रशासन बिहार में वो सांप्रदायिक सौहार्द और न्याय इसकी गारंटी करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा, जो भड़काऊ भाषण इन्होंने दिया है और इसके नाम पर बिहार को एक तरीके से अस्थिर करने की जो कोशिश खुद अमित शाह ने की, हमें लगता है बिहार सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर बिल्कुल एक केंद्र का गृह मंत्री राज्य में आकर के ये काम अगर करते हैं तो इसी बिहार में रथ यात्रा के दौर में बिहार में आडवाणी के रथ को रोका था, तो उस बिहार में अगर आज गृह मंत्री आकर के ऐसे भड़काऊ भाषण देकर के चले जाते हैं, इस तरीके से पूरे उन्माद में आग में घी डालने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ बिहार को ये बताना होगा कि जनता के स्तर पर भी, समाज और राजनीति के स्तर पर भी और सरकार और प्रशासन के स्तर पर भी कि बिहार में इसको मंजूर नहीं किया जाएगा। तो हम तो समझते हैं कि इस पर बात होनी चाहिए। हम लोगों ने ये सोचा है 11 से लेकर के 14 तक, 11 तारीख फुले की जयंती है और 14 तारीख बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो 11 से लेकर 14 तक हम पूरे बिहार में ये जयंती के अवसर पर लोगों के बीच में ये संदेश लेकर के जाएंगे कि हमारे इतिहास में ज्योतिराव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर, तो भारत में जो शिक्षा का आंदोलन रहा है, लोगों के बीच में शिक्षा का प्रसार, इसके लिए दोनों ने काम किया जबरदस्त ढंग से अपने दौर में। अम्बेडकर ने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और आज जिस तरह से एक मदरसा, एक लाइब्रेरी, उस पर इस तरह से हमला किया गया, इतनी किताबें जला दी गई, डिग्री जला दी गई, तो ये जो शिक्षा पर हमला हुआ है पूरे बिहार इसके खिलाफ बुलंद हो। दूसरा, अम्बेडकर ने प्रशांत किशोर को इग्नोर करने का सवाल कहाँ से आया? प्रशांत किशोर, सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जी इससे पहले इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट थे, इलेक्शन स्ट्रेटेजी वाला काम करते थे। अभी एक नई शुरुआत उन्होंने की, तो हमने तो कहा बिहार में तो सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, तो प्रशांत किशोर जी भी अगर इलेक्शन स्ट्रेटेजी से अगर डायरेक्ट इलेक्शन में और पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो अच्छी बात है, तो हमने तो कभी इग्नोर नहीं किया। और प्रशांत किशोर जी हम भी चाहेंगे कि बिहार में अगर जो बिहार शरीफ में घटना घटी है, जो अभी सासाराम में घटना घटी है, उसी इलाके के रहने वाले हैं बक्सर तरफ के, तो इस सब सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ प्रशांत किशोर जी भी सद्भावना की अपील करें, आवाज़ बुलंद करें और बिहार के लिए काम करें, तो अच्छी बात है। इसलिए कोई इग्नोर करने वाली ऐसी बात तो है नहीं।